Hello and welcome to Sri DA English Academy Dhanduka. I hope that all of you are fine at home. And today we are going to learn a social science of standard 7. We will learn a chapter 4. The name of chapter is Rajput Age. Parimal was watching a historical serial on TV. परिमल जो है वो टीवी पे हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था, इन विच ही शोज अ पैलेसिस, और उसमें वो पैलेसिस देख रहा था. अ थॉट अरोज इन हिज माइंड, और उसी टाइम उसके मन में एक थॉट जो है वो पनपा. आर सच पैलेसिस स्टिल इन एग्जिस्टेंस, और ये सभी पैलेसिस अभी है. हु हैड कंस्ट्रक्टेड सच पैलेसिस, किसने ये सारे पैलेसिस बनाए होंगे. बीइंग क्यूरियस, वो उत्सुक हुआ, और ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर टू गेट आंसर टू दिस एंड अदर सिमिलर क्वेश्चन. और वो अपने ग्रैंडफादर के पास गया और उनसे ये क्वेश्चन और ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए उत्सुक था. His grandfather told him a few things like what is a discuss below. और उसके जो दादाजी है उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ बताई जो such palaces were constructed by kings in ancient time. ये जो पैलेसिस तुम देख रहे हो टीवी में, वो सब पैलेसिस है वो पुराने समय के जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने बनाए थे. We come across many such palaces, some of which are in ruin while others are in good condition. बहुत सारे ऐसे पैलेसेस अभी भी है गुड कंडीशन में, और बहुत सारे ऐसे बर्बाद भी हो गए. There is a difference between the construction of a structure in a present time and the kind of work done in earlier ages. जो अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो और पहले के एजिस में, पहले के समय में जो कंस्ट्रक्शन होता था वो डिफरेंट है. फ्रॉम दीज डिफरेंसेस वी कैन मेक आउट द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड. और यही कंस्ट्रक्शन से हमें पता चलता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो ये एज में, ये समय में हुआ होगा. Monument constructed during the Rajput age can be seen even today. जो राजपूत एज के समय में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो आज भी हमें दिखाई दे रहा है, आज भी वो मौजूद है. टू नो अबाउट दैट एरा, अगर हमें ये एरा के बारे में, ये समय के बारे में अगर हमें जानना है, लेट अस नो अबाउट द मेन इंडियन डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम. तो हमें ये टाइम की जो मेन डायनेस्टी थी, मेन जो राजा महाराजा थे, उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज. मतलब जो राजपूत एज की नई पीढ़ियाँ थी उसका राइज कैसे हुआ. आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन in the middle of the 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded a new dynasties. 7th century के मिडल में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, और उसके बाद फ्यूडल चिफ्टेन्स यानी जो सामंती मुखिया थे, यानी कि जो एरिया में जिसका सबसे ज़्यादा चल रहा था, वो लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट राज जो है वो घोषित कर दिया और अपनी नई डायनेस्टी, नई पीढ़िया को स्थापित कर दिया. राइट, यू कैन सी इन दिस मैप ऑफ राजपूत एज द डिफरेंट डायनेस्टीज शोज हियर. दिस इज गंगा नदी. राइट, तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारा है, सोन नदी है, ये वाली, ये महानदी है, कृष्णा नदी है, पालखंड है, ठीक है, नर्मदा है,
चोला डायनेस्टी यहाँ पर आई, यहाँ पर प्रतिहारा है, पाटलिपुत्र पे है, पाल डायनेस्टी है, ठीक है। तो यू कैन सी इन दिस इंडियन मैप at the time of Rajput age. List the present names of the region marked on the map in which kingdom of the Rajput age is your city is situated. अभी जो ये आप मैप दिख रहा है उसमें आपका सिटी कौन से किंगडम में सिचुएटेड था उसको मार्क कीजिए। It is said that राजा भोज, उनका समय है 1016 से लेके 1053 CE तक, suffered from a brain tumor in his early age. In the early 10th century, he was operated on by two brothers from Ujjaini who sent him into a controlled coma using a medicine called samhoini. They then opened his skull and removed his tumor. Raja Bhoj survived this surgery and lived a healthy life. राजा भोज का समय है 1016 से लेके 1053 CE तक, और अर्ली एज में राजा भोज को ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन का कैंसर था। और उस टाइम पे दो ब्रदर थे, उज्जैनी ब्रदर, उन लोगों ने उन पे सर्जरी की। कौन सी दवा से? सम्मोहिनी दवा से। और उनका जो स्कल होता है, उनकी जो खोपड़ी रहती है, उसको खोल के उसका ट्यूमर जो है वो रिमूव कर दिया, और राजा भोज को ये ट्यूमर की खतरनाक बीमारी से बचा लिया, और बाद में राजा भोज जो है वो लंबी लाइफ जिए। स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक दैट ये टाइम पे कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, फिर भी ये उज्जैनी ब्रदर्स ने ये काम करके दिखाया था। नाउ मूव फॉरवर्ड। द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल। पाला डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी जो है वो बिहार एंड बंगाल में रूल करती थी। द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी एडेड पाला टू देयर नेम्स एंड सो देयर डायनेस्टी वॉज नोन एज पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी ने अपने नाम के आगे पाला नेम ऐड किया था ताकि वो पाला डायनेस्टी से जाने गए। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड द लाइब्रेरी फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी। आप अपने टीचर एंड लाइब्रेरी में से हेल्प लेके पाला डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। मैनी राजपूत रूलर्स ऑफ द चौहान और चाहमान डायनेस्टी रूल्ड ओवर अ वेरियस पार्ट ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 7th and 8th century CE। बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर्स थे जिसमें से चौहान और चाहमान डायनेस्टी जो थी वो राजस्थान के वेरियस पार्ट में 7th से 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड में रूल करती थी। वन ब्रांच रूल्ड ओवर अ शाकंभरी, अ प्लेस नियर लेक शाम्बर विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर। अजमेर के नॉर्थ में शाम्बर लेक है और वहाँ पर शाकंभरी डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी। इन द बिगिनिंग ऑफ 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी की बिगिनिंग में अजय राज ascended the throne of Shakambhari. In the 12th century, he established the city Ajmeru, which is later came to be known as Ajmer. बाद में 8th सेंचुरी के बाद में अजय राज जो है उसने ये शाकंभरी का जो रूल है वो संभाला, और 12th सेंचुरी में उसने अजय मेरू करके एक सिटी एस्टैब्लिश किया, और वो सिटी आज किस नाम से जाना जाता है? अजमेर के नाम से जाना जाता है। रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली। चौहान डायनेस्टी थी राजस्थान में और उन्होंने दिल्ली तक का एरिया जीत लिया था। द कैपिटल ऑफ द तोमर किंग की कैपिटल थी दिल्ली वो, एंड एस्टैब्लिश दियर सुप्रीमेसी, और वहाँ पर चौहान डायनेस्टी ने अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर ली थी। पृथ्वीराज III और राय पिथौरा वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज III, और उसका नाम राय पिथौरा भी था, उसके बारे में आपने तो सुना ही होगा। वो चौहान डायनेस्टी का एक पावरफुल रूलर था। ही इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उस समय में उसकी अगर हम पैरेलल कोई ऐसा पावरफुल किंग देखें तो कोई नहीं था। Many stories and folk songs have been written about his bravery on the battlefield, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारे फोक सॉन्ग है, बहुत सारे ब्रेवरी स्टोरी भी लिखी गई है। चंद्रभद्र राय, a famous poet, has written about पृथ्वीराज चौहान's valor in his epic पृथ्वीराज रासो। चंद्रभद्र राय नाम का एक पोएट है, उसने पृथ्वीराज रासो नाम के एपिक बुक में पृथ्वीराज के साहस और शौर्य के बारे में बहुत सारी कुछ बातें की हुई है। वी शैल लर्न अबाउट द बैटल बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड शहाबुद्दीन मोहम्मद कोरी लेटर। पृथ्वीराज चौहान एंड शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के बीच में बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था, और ये जो युद्ध है वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने और राजपूत डायनेस्टी ने 100 साल तक इंडिया की एक दीवार बन के खड़ा रहा था। यानी राजपूत एज के टाइम पे जो विदेशी आक्रमण होते थे वो सब राजपूतों ने नहीं होने दिए, मुस्लिमों को भारत में नहीं घुसने दिया था। राइट, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। द गोहिल्स और गुहिल्स ऑफ मेवाड़, who were later known as the सिसोदिया राजपूत, hold a unique position in the medieval history। medieval history के टाइम पे मेवाड़ के गोहिल्स और गुहिल्स जो थे वो बाद में जाके सिसोदिया राजपूत कहलाए गए। उन लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे यूनिक पोजीशन बना के रखा था। इट इज़ सेड दैट बापा रावल एस्टेब्लिश दिस डायनेस्टी, और ये डायनेस्टी जो है सिसोदिया वो बापा रावल ने एस्टेब्लिश की थी। ड्यूरिंग द राजपूत एरा द छेड़ी डायनेस्टी रूल्ड ओवर जबलपुर विच इज़ टू द साउथ रिवर ऑफ नर्मदा। और राजपूत टाइम में छेदी डायनेस्टी जबलपुर के नज़दीक नर्मदा की साउथ में यानी मध्य प्रदेश में रूल कर रही थी। इट वॉज नोन एज द छेड़ी डायनेस्टी ऑफ कलचुरी विथ इट्स कैपिटल त्रिपुरी, और त्रिपुरी जो है वो तेवर के नाम से आज जाना जाता है। छेदी डायनेस्टी है वो कलचुरी है, वो उसका कैपिटल, वो छेदी डायनेस्टी ऑफ कलचुरी उसका कैपिटल था त्रिपुरी, वो आज तेवर नाम से जाना जाता है। इन द मिडिवल एरा इन गुजरात, गुजरात के मिडिवल टाइम में द राजपूत डायनेस्टी ऑफ द चावड़ास followed by the Solanki rule over Anilwad pattern. There were many valiant rulers of this dynasty about whom we will study later. और गुजरात में चावड़ा और उसके बाद सोलंकी डायनेस्टी जो है वो अनिलवाड़ पाटल में राज करते थे, और ये डायनेस्टी के बारे में बहुत सारे राजा हैं और उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो राजपूत एज के टाइम पे जो डायनेस्टी थी उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द राजपूत एरा मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट वेर एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया। राजपूत एरा के टाइम पे छोटे बड़े बहुत ऐसे राजपूत डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने अपना रूल, अपना शासन चलाया था। आफ्टर द डिमाइज ऑफ पुलकेशिट्टू की मृत्यु के बाद हिज वास्ट एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट। पुलकेशिट्टू का जो पूरा शासन मतलब उसका पूरा एरिया था वो छोटे छोटे एम्पायर में डिसइंटीग्रेट हो गया यानी बट गया। देयर रीगाइन ऑफ मैनी रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज़ नॉट वर्थी। और जो पुलकेशिट्टू के टाइम पे जो चालुक्य डायनेस्टी का जो रूल था वो बहुत अच्छा था और वो नोटिसेबल था। द किंगडम्स ऑफ पल्लवा एंड द चोला डायनेस्टी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया।
और पल्लवा एंड चोला डायनेस्टी के जो किंगडम थे वो भी साउथ इंडिया के स्टेट में इंक्लूड किए जाते हैं। नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। नरसिंह वर्मा जो है वो पल्लवा डायनेस्टी के स्ट्रॉन्ग रूलर थे। द एम्परर ऑफ दिस डायनेस्टी वेर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। और चोला डायनेस्टी पल्लवा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो लोग आर्ट के बहुत अच्छे लवर थे, लिटरेचर के बहुत अच्छे लवर थे। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पल्लवा आर्किटेक्चर। और कांची में जो कैलाशनाथ का मंदिर है वो पल्लवा डायनेस्टी के आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। उनसे हमें पता चलता है कि वो लोग उस टाइम पे भी आर्ट एंड लिटरेचर को कितना प्राधान्य देते थे। द चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। चोला डायनेस्टी भी पल्लवा के बाद में या उस टाइम पे साउथ इंडिया में रूल कर रही थी। तांजोर वॉज दियर कैपिटल। तांजोर जो है उसका कैपिटल था। द रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी अटैक्ड सेलोन एंड एनेक्स्ड मैनी टेरिटरीज। चोला डायनेस्टी ने सेलोन वाला जो एरिया है वहाँ पर अटैक करके वो टेरिटरीज जो वो एरिया है वो हड़प लिया था। The Cholas had a powerful navy because of which they could attack a countries even across the sea. और आपको पता है जो हमारा साउथ इंडिया है, राइट, एक साइड जो है वो अरेबियन सी है, एक साइड इंडियन ओशन है और एक साइड बे ऑफ बंगाल है। तो ये साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी के पास बहुत अच्छी नेवी थी और नेवी होने की वजह से वो लोग सी के अक्रॉस जाके जो बाजू वाली कंट्री उस पर अटैक करके वहाँ की टेरिटरी को वो लोग एनेक्स कर सकते थे। राजा वन अडेप्टेड अ वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज स्टेट। राजा वन थे, उन्होंने सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके राज्य में हो ऐसी व्यवस्था की थी और सिस्टमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था राजा वन के समय में। ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने उस टाइम पे लैंड का मेजरमेंट जो है वो चालू करवाया था और छोटे छोटे लोकल पॉइंट पे सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो भी चालू करवाया था। अपार्ट फ्रॉम देम, उसके अलावा द राष्ट्रकूटा, सेरा, पांड्या डायनेस्टीज ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ इंडिया। पल्लवा चोला के अलावा राष्ट्रकूटा है, सेरा है, पांड्या डायनेस्टी है जो साउथ इंडिया में रूल करती थी। सो इट इज़ एविडेंट दैट मैनी डायनेस्टी रूल्ड एट अ डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। राजपूत एज के टाइम पे पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, सब जगह पर राजपूत एज के डिफरेंट डायनेस्टी थे वो रूल कर रहे थे। देयर वर फ्रीक्वेंट बैटल्स बिटवीन देम टू एनेक्स ईच अदर एरियाज। और उन लोगों के बीच में आपस में एक दूसरे का एरिया हड़पने के लिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, बैटल्स होती रहती थी, ठीक है, ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। और उन लोगों के बीच में आंतरिक झगड़े की वजह से देयर वॉज नो यूनिटी अमंग देम, और इसी वजह से उन लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी। फॉरेन इन्वेंडर्स टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। फॉरेन इन्वेंडर्स जो थे, मतलब जो एनिमीज थे, जो बाहर से हमला करने वाले थे दूसरी कंट्रीज़ ने, इन लोगों ने ये जो राजपूत एरा के टाइम पे जो यूनिटी नहीं थी आपस में, उसका फ़ायदा उठाया और हमारे इंडिया पे हमला कर दिया, राइट। और इसका राजपूत एज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। थिंग्स टू नो, रूलर्स ऑफ राजपूत डायनेस्टी इन मिडिवल एज। उत्पला डायनेस्टी रूल्ड इन कश्मीर। सालंब, हर्जवर्मा, वनमाला वर्मा एक्सेट्रा रूल्ड इन कामरूप आशा। नागभट्ट वन, देवराजा, मिहिर भोज, महेंद्रपाला एक्सेट्रा वेर द ग्रेट रूलर्स ऑफ प्रतिहारा। शाहिया डायनेस्टी रूल्ड इन गांधार। चंदेला रूल्ड इन बुंदेलखंड।
इन द बिगिनिंग तोमर रूल्ड इन ढिल्लक, दिल्ली। दिल्ली का पहले क्या नाम था? ढिल्लक, और वहाँ पर तोमर डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी। ये पूरा जो रेफरेंस है वो मिडिवल इंडिया पार्ट 1 गुजरात यूनिवर्सिटी की छोटू भाई नायक की बुक है, उसमें से लिया गया है। रूल्ड साउथ इंडिया, राष्ट्रकूटा है जो साउथ इंडिया में रूल करते थे। विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी राष्ट्रकूटा केम टू पावर। चालुक्य डायनेस्टी का रूल जो है वो जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद पावर में आए राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा मीन्स हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया। राष्ट्रकूटा का मतलब होता है स्टेट का हेड और एरिया का हेड। इट इज़ बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज एन ऑफिसर ऑफ द कम्युनिटी एंड हेंस द डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ऐसा कहा जाता है कि जो डायनेस्टी जो बनाई वो ये कम्युनिटी का हेड था, इसीलिए बाद में ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के नाम से जाना गया। आउट ऑफ मैनी रूलर्स गोविंद III वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। और बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे लेकिन उसमें से गोविंद III जो है वो सबसे पावरफुल किंग था। इन द 8th सेंचुरी ही एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन। और 8th सेंचुरी में गोविंद III ने पावरफुल किंगडम डेक्कन, डेक्कन दैट मीन्स साउथ इंडिया का ही पार्ट, वहाँ पर एस्टेब्लिश किया। द पंड्याज ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। पल्लवा, चोला, राष्ट्रकूटा, उसके बाद पांड्यास जो है उन लोगों ने भी साउथ इंडिया में रूल किया था। द पंड्या डायनेस्टी इज़ बिलीव टू बी अ वेरी एंशियंट। पंड्या डायनेस्टी बहुत पुरानी मानी जाती है। मेगास्थनीज द ग्रीक ट्रैवलर, मेगास्थनीज करके जो ग्रीक ट्रैवलर आया था उन्होंने नोट दैट फीमेल यूज टू रूल इन दिस कम्युनिटी। और उनकी बुक में ऐसा पाया गया है कि पंड्यास के टाइम पे जो फीमेल थी वो भी रूल करती थी। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द एम्परर अशोक ऑल्सो कंटेन अ रेफरेंस टू द पंड्यास। और अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें भी पंड्यास के बारे में कुछ ना कुछ पाया जाता है। द पांड्यास रूल्ड इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड थिरुनवेली इन तमिलनाडु। तो पांड्या का जो एरिया था वो प्रेजेंट टाइम में हम कंसिडर करें तो मदुराई एंड थिरुनवेली तमिलनाडु के आसपास था। चेरास रूल ओवर साउथ इंडिया, चेरास भी थे, वो भी साउथ इंडिया में रूल करते थे। चेरा इज़ नाउ नोन एज केरला। और चेरा जो है वो फिलहाल किस नाम से जाना जाता है? केरला। इन एंशियंट टाइम केरला वॉज अ पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट। एंशियंट टाइम में केरला जो है वो तमिलनाडु स्टेट का ही पार्ट था। लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड। और लेटर ऑन केरला में मलयालम भाषा बोली जाती थी और तमिलनाडु में तमिल। तो भाई भाषा के आधार पर ये दोनों स्टेट जो है वो सेपरेट हो गए। केपालपुत्र राज्य इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। केपालपुत्र राज्य जो है चेरास का वो अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया गया है। अथान II वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और चेरास डायनेस्टी में जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर था वो अथान II था। चेरान सेतुग्वान वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और चेरान सातुग्वान जो था वो भी ये डायनेस्टी का पावरफुल रूलर था। थिंक करने के लिए कहा गया है। वाई डिड मैनी रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया मेंटेन अ नेवल फोर्स। साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे उन लोगों को नेवल फोर्स क्यों मेंटेन करना पड़ता था? स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट साउथ इंडिया जो है वो तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, राइट? ये साइड अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है एंड बे ऑफ बंगाल है। तो दूसरी जो कंट्रीज़ है वो आके उनके टेरिटरीज़ में अटैक ना कर दे, इसलिए उन लोगों को अच्छा नेवल फोर्स है वो मेंटेन करना पड़ता था। वाई आर द ओल्ड आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स प्रिजर्व। ओल्ड आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स है वो हमें क्यों प्रिजर्व करना चाहिए? ताकि हमें जो हमारे एंशियंट टाइम का जो आर्ट है, लिटरेचर है, वो कैसा है, उस टाइम पे कैसी समृद्धि थी वो हमें पता चले, इसीलिए वो प्रिजर्व करना चाहिए। वाई वेयर वेल्स, लेक्स, टैप वेल्स एक्सेट्रा कंस्ट्रक्टेड लाइक अ टेम्पल्स इन एशियन टाइम। तो
वेल्स, लेक्स एंड स्टेप वेल्स जो है वो टेम्पल की तरफ क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते थे एंशिएंट टाइम में, ताकि राजा जो है अपनी समृद्धि है, अपना शौर्य है और वो दिखा पाए और उसको प्रिजर्व कर पाए, इसीलिए वो टेम्पल के जैसा सब कुछ बनाता था। थिंग्स टू नो, डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इन द मिडिवल पीरियड। चालुक्य रूल्स ओवर वातापी बादामी, राष्ट्रकूटा रूल्ड मान्यखेटा, होयसाला रूल्ड द्वार समुद्रा, यादवास रूल्ड देवगिरी, चोलास रूल्ड तांजोर। ये भी जो है वो रेफरेंस किस बुक से लिया गया है, तो वो छोटू भाई नायक की मिडिवल इंडिया पार्ट 1 है गुजरात यूनिवर्सिटी, उसमें से लिया गया है। नाउ प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स, राजपूत रूलर्स का जो गर्व है, प्राइड है, उसकी बात करेंगे हम। राजपूत वेर वेरी ब्रेव, एज वी ऑल नो दैट राजपूत जो थे और वो है वो वेरी ब्रेव है। दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप दियर लीव्स फॉर दियर कंट्री। वो अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए जान देना बहुत ही प्राउड फील करते थे। टू डाई बट नेवर फ्रियर, टू प्रोटेक्ट दोज हु शिक रिफ्यूज़, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण दे देंगे लेकिन सच के लिए लड़ना वो नहीं छोड़ेंगे। टू स्पीक द ट्रूथ एंड फाइट फॉर द ट्रूथ वेर दियर स्पेशल ट्रेड्स, और उनकी स्पेशल खासियत थी कि सच्चाई के लिए लड़ना और सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते देश के लिए, मातृभूमि के लिए जान दे देना। राजपूत वुमन, राजपूतानी, राजपूत वुमन है वो राजपूतानी के नाम से जानी जाती है। वे आर नोन फॉर दियर चेस्टिटी एंड फियरलेसनेस, वो भी अपनी साहस और शौर्य और फियरलेस के लिए जानी जाती थी। दे सेंड दियर हस्बैंड, सन्स, ब्रदर्स टू द बैटल फील्ड विद द स्माइलिंग फेस। वो अपने हस्बैंड को, अपने सन्स को, अपने ब्रदर्स को जब वो लोग युद्ध करने जाते थे तो हंसते मुंह से भेजते थे। दे वर सो ब्रेव दैट इफ नीड बी दे वुड फाइट ऑन द बैटल फील्ड। अगर उनको बैटल फील्ड पे फाइट करना पड़ा तो वो फाइट के लिए भी जाती थी। दे प्रिफर्ड अ जोहर टू बर्न अलाइव इफ़ दियर हस्बैंड वेर डिफीटेड और अटेंड अ मार्टेडम इन वॉर्स। अगर उनका हस्बैंड जो है वो युद्ध के दौरान किसी दूसरे राजा से हार जाता या युद्ध के दौरान शहीद हो जाता, तो वो जो उनकी वाइफ होती थी वो लाइव जल जाती थी, उसको हम जौहर कहते हैं। यू ऑलरेडी सीन द मूवी पद्मावत, राइट? तो पद्मावती थी, उसने भी जौहर किया था। द हेरोइक स्टोरी ऑफ राजपूत एज आर एनग्रेव्ड इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि राजपूत एज का जो समय है वो हमारे इंडिया की हिस्ट्री में गोल्डन अक्षरों में लिखा गया है। थिंग्स टू नो, रान की वाव कहाँ आई? यस, इन गुजरात। रान की वाव इज अ 7-storied step well in पाटन, गुजरात, राइट? 7-storied step well है। उदयमती, द वाइफ ऑफ भीमदेव टू, कंस्ट्रक्टेड इट। भीमदेव टू की पत्नी उदयमती है, उसने रान की वाव कंस्ट्रक्टेड की थी। इट इज़ अनपैरेलल एग्जाम्पल ऑफ स्टोन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, और इस टाइम का ये सबसे अच्छा स्टोन आर्किटेक्चर था। वस्तुपाल तेजपाल बिल्ट अ जैन टेम्पल इन देरवाड़ा इन माउंट आबू, राजस्थान, in which marble pillars, arcs, domes and balconies etc. were engraved minutely by skilled artists. वस्तुपाल तेजपाल थे, वो वीर धवल वाघेला के मंत्री थे और उन लोगों ने देलवाड़ा में जैन टेम्पल बनाए हैं। उसकी जो पिलर्स थे, उसके जो आर्क थे, उसके जो डोम्स थे, वो ऐसे एनग्रेव यानी बनाए गए थे स्किल आर्टिस्ट के, वो उस टाइम पे सबसे बहुत अच्छा और बढ़िया था, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सो आई प्रीफर यू दैट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट हिस्ट्री देन विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, सो you got a better knowledge about that. Vastupal and Tejpal were the minister of Rana वीर धवल ऑफ धौलका। धौलका के यस, हमारा जो स्कूल है वहाँ से 20 या 25 किलोमीटर दूर जो धौलका है, वहाँ का ही ये
मिनिस्टर था राणा वीर धवल और उसके ही मंत्री थे वस्तुपाल एंड तेजपाल, उन लोगों ने ही देलवाड़ा में टेम्पल बनाए। वस्तुपाल कंस्ट्रक्टेड जैन टेम्पल एट गिरनार, पालीताना, सेरथा, डभोई एक्सेट्रा। और वस्तुपाल ने देलवाड़ा के अलावा गिरनार में, पालीताना में, सेरथा में, डभोई में सब जगह पर जैन टेम्पल बनाए थे। सो दिस चैप्टर इज ओवर. I hope that all of you guys understand it very well. If any query, then ask me in comment box. Thank you.